सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका सवाल ही गलत है। पहले जो बिल का था 92,69,000 का उनका टैक्स बकाया टैक्स बिल आता था और अभी जो नया उनका असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से 1,43,00,000 का उनका बिल आता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महापालिका के लिए कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, बकायेदार बकायेदार ही रहता है। मैं आपको आह्वान करती हूँ कि आप मुझे बड़े लोगों के नाम की लिस्ट दीजिए, वहाँ उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो क्या नीलम कोठारी मानसिक रूप से ये तैयार है ऐसे दबाव झेलने के लिए? जब तक मैं ये चेयर पे बैठी हूँ, महापालिका की ओर से मैं काम कर रही हूँ, तब तक मैं महापालिका के लिए काम करूंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रा ने उल्लासनगर महानगर पालिका के मालमत्ता यानी टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया था कि मालमत्ता विभाग द्वारा उल्लासनगर की जानी मानी कंपनी सेंचुरी रियान को लगभग 9,25,00,000 रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। इसी विषय को लेकर आज जब उल्लासनगर महानगर पालिका के मालमत्ता विभाग के उपायुक्त नीलम कदम बोडारे से बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, उन्होंने सच्चाई बयां करते हुए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सेंचुरी रियान कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने यह बताया कि जब असेसमेंट की गई तो उसमें जो कमियां थी उसे बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। ऐसे काफ़ी सारे खुलासे आज हर दिन अग्निपथ चैनल के सामने नीलम कदम बोडारे ने, जो कि मालमत्ता विभाग की उपायुक्त भी हैं, क्या कहा है नीलम कदम बोडारे ने इस पूरे विषय को लेकर आइए सुनते हैं। अब ये विषय सामने आया है कि उल्लासनगर महानगर पालिका ने सेंचुरी कंपनी को करीब 9 करोड़ रुपए का कथित रूप से फायदा पहुंचाया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका सवाल ही गलत है। एक्चुअली उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है। आप देखेंगे तो ये पहला बिल है और ये टैक्स का ये उनका नया वाला बिल है। पहले उनका आता था अमाउंट कुछ, पहले जो बिल का था 92,69,000 का उनका टैक्स बिल आता था और अभी जो नया उनका असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से 1,43,00,000 का उनका बिल आता है। तो ये आपका सवाल ही गलत है कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा गया है। मैडम, पहले बकाया था कारपोरेशन का 11 करोड़ रुपया सेंचुरी कंपनी के ऊपर। अब माना उनको 9 करोड़ रुपए के आसपास कम करके बाकी बिल भरने के लिए दिया गया है। दूसरा बिल निकाला गया है 2 करोड़ के आसपास। तो ये तो फायदा ही पहुंचाना हुआ ना, या ये काम किस तरह से हुआ है? नहीं, अभी आप बकाया का बात करेंगे तो बराबर है। बकाया का विषय सर ऐसा है कि 2018 से सेंचुरी कंपनी अपने पास यहाँ पे महापालिका के पास पत्र व्यवहार कर रही है। एक्चुअली उनका जो असेसमेंट हुआ था वही गलत हुआ था, ऐसा उनका कहना था। तो उस अकॉर्डिंग तत्कालीन जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी में उनके 2 टेक्निकल लोग थे, महापालिका के ओर से 2 टेक्निकल लोग थे। ऐसे पूरा कमेटी ने बैठ के काम किया, ये पूरा अहवाल तैयार किया गया, रिपोर्ट बनाया जिसमें जीआईएस मैपिंग था, पूरा जो एरिया था जिसमें ओपन लैंड आता है, आरसीसी आता है, कहाँ पे वाटर टैंक है, कहाँ पे शेड्स है। तो ये पूरा उनका पूरा जो एरिया है उसका पूरा रीअसेस करके जो भी बनाया गया बिल, उस अकॉर्डिंग ये सब जो टैक्सेशन जो बाद में बिठाया गया है उस अकॉर्डिंग से वो बकाया कम हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि बिल में दुरुस्ती हुई है, जो समिति ने कहा था उसके बाद आयुक्त के आदेश पर ये सारा कार्य किया गया? यस, एब्सोल्युटली राइट। ये माननीय आयुक्त के आदेश से, उनके मान्यता से ये हुआ है। महानगर पालिका के टैक्स विभाग पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है कथित लोग पर, और जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महापालिका के लिए कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, बकायेदार बकायेदार ही रहता है। उसके लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। और अगर ये सवाल आप मुझे सेंचुरी कंपनी के मैटर के हिसाब से पूछ रहे तो मुझे नहीं लगता कि सेंचुरी कंपनी कोई छोटी कंपनी है, वो भी बड़ी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती हूँ, बड़े लोगों के ऊपर नहीं करती हूँ, तो मैं आपको आह्वान करती हूँ कि आप मुझे बड़े लोगों के नाम की लिस्ट दीजिए, वहाँ उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैडम, अभी जो कार्य आप कर रही हैं, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज को आपने एक टारगेट बना के चले हैं कि नहीं, उनसे जो बकाया है वो तो वसूल करना ही है। ऐसे में राजनीतिक जो दबाव है वो भी नीलम बोडारे के ऊपर आएंगे।
तो क्या नीलम बोडारे मानसिक रूप से ये तैयार है ऐसे दबाव झेलने के लिए? क्योंकि उल्लासनगर की ये टैक्टिस रहती है मैडम, दबाव तो अब आएंगे, हमने देखा भी है, शुरुआत भी हो चुकी है। तो क्या नीलम बोडारे तैयार है ऐसे मानसिक दबाव लेने के लिए? सर एक्चुअली चीज़ ऐसी है कि महापालिका के ओर से हम किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करते, नीलम बोडारे तो टारगेट नहीं करती है। दूसरी चीज़, अगर पॉलिटिकल स्टंट देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिकल स्टंट्स पहले भी हो चुके हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन जब तक मैं ये चेयर पे बैठी हूँ, महापालिका के ओर से मैं काम कर रही हूँ, तब तक मैं महापालिका के लिए काम करूँगी। अगर दबाव आता भी है तो भी मेरे सिस्टम, मेरा प्रशासन और मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको सब मालूम है कि नीलम कदम सिस्टम के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम कर रही है, तो वो डेफ़िनेटली मुझे सहयोग करेंगे। और मेन चीज़ सर, प्रॉपर्टीज़ का जो भी उल्लासनगर महापालिका के अंतर्गत जितने भी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, उसका असेसमेंट महापालिका के ओर से होता है। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑफ़िसर्स कैसे काम करते हैं, ये असेसमेंट आप लोगों के साइड से होना चाहिए।